गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ DRCS। हम लास्ट कुछ लेक्चर से एलिवेटेड सर्कुलर टैंक का एग्जांपल कैलकुलेट कर रहे हैं। सो बेसिकली एलिवेटेड सर्कुलर टैंक्स क्या है वो आप लोगों को पता चल गया है। उसके एग्जांपल में हम लोगों ने डिज़ाइन अब तक कर ली है और आगे अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को उसकी चेक करना है टॉर्शन के लिए, शेयर के लिए। पर उसके पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने आगे क्या क्या किया है। सो हमारा एग्जाम्पल था कि डिज़ाइन ओवरहेड टैंक विद द फ्लैट बॉटम एंड सपोर्टेड रिंग ऑन अ बीम, और उसके सारे डेटा दिए थे, राइट। सो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, कैपेसिटी ऑफ द टैंक है उसके ऊपर से हम लोगों ने हाइट ऑफ द टैंक मेज़र कर लिया था। हाइट ऑफ द टैंक मेज़र करने के बाद हम लोगों ने डायामीटर ऑफ द टैंक हमारे पास ऑलरेडी था ही, वो हम लोगों ने बेसिक डायमेंशंस फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों ने डिज़ाइन ऑफ द टॉप बीम किया। डिज़ाइन ऑफ द टॉप बीम में सबसे पहले H1 हम लोग अज्यूम करेंगे जो 0.2D होता है। उसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन था 2R माइनस H1 इंटू H1 इज इक्वल टू D/2 इंटू D/2। वो इक्वेशन के ऊपर से हम लोगों ने R की वैल्यू फाइंड आउट की। उसके बाद हम लोगों ने साइन थीटा का इक्वेशन यूज़ करके थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। उसके बाद हम लोगों ने टोटल लोड कैलकुलेट किया कि ये जो हम लोग टॉप डोम डिज़ाइन कर रहे हैं उसका टोटल लोड क्या है। टोटल लोड कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों ने मेरिडियन फोर्स फाइंड आउट किया और मेरिडियन फोर्स फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों ने चेक किया उसको कंप्रेशन में कि हमारी जो कंप्रेशन है M30 का, उससे हमारा जो मेरिडियन फोर्स है, स्ट्रेस जो आ रहा है, मेरिडियन स्ट्रेस आ रहा है हमारे बीम के ऊपर, वो लेस देन है या कि ग्रेटर देन है। यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल के अंदर वो लेस देन था 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर से, मतलब कि हमारी जो डिज़ाइन थी वो सेफ थी, राइट। उसके बाद हम लोगों ने हुप फोर्स फाइंड आउट किया। हुप फोर्स हम लोग T2 से डिनोट करते हैं। T2 का इक्वेशन है WR cos थीटा 1/1 प्लस cos थीटा। T2 के इक्वेशन के ऊपर से हमें T2 मिल गया। उसके ऊपर से हम लोगों ने स्ट्रेस फाइंड आउट किया फोर्स को एरिया से डिवाइड करने के बाद। उसको भी हम लोगों ने चेक किया कि वो सेफ़ है कि नहीं है, जो कि यहाँ पे 0.05 स्ट्रेस आ रहा है जो 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर से लेस देन है, मतलब कि हमारी जो स्ट्रेस की डिज़ाइन है वो भी सेफ़ है। और ये करने के बाद हम लोगों ने जो एरिया ऑफ द स्टील फाइंड आउट किया था उसको प्रोवाइड कर दिया। सबसे पहली डिज़ाइन हो गई। उसके बाद सेकेंड डिज़ाइन थी डिज़ाइन ऑफ अ टॉप रिंग बीम। सो डिज़ाइन ऑफ अ टॉप रिंग बीम में अगेन हम लोगों ने T1 फाइंड आउट किया। T1 के ऊपर से हम लोगों ने W फाइंड आउट किया कि टॉप बीम है उसके ऊपर कितना लोड लगेगा। उसके ऊपर से हुप टेंशन फाइंड आउट किया। हुप टेंशन फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों ने एरिया ऑफ द स्टील रिक्वायर्ड कर दिया। एरिया ऑफ द स्टील रिक्वायर्ड फाइंड आउट करने के बाद ट्रांसफॉर्म एरिया ऑफ द सेक्शन फाइंड आउट किया, और ट्रांसफॉर्म एरिया ऑफ द सेक्शन जो है उसको यूज़ करके हम लोगों ने D फाइंड आउट की, मतलब कि डेप्थ ऑफ द बीम। डेप्थ ऑफ द बीम मिलने के बाद हम लोगों ने मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट भी उसके अंदर प्रोवाइड की है जो शेयर को रेजिस्ट करेंगे। शेयर एनफोर्समेंट में हम लोगों ने 8 mm डाया 2 legs वर्टिकल स्टीरअप बार्स प्रोवाइड किए थे। उसको फिर उसके बीच का जो स्पेसिंग होता है वो इक्वेशन से फाइंड आउट किया, जो इक्वेशन पेज नंबर 48 पे हमें दिया था। इक्वेशन है 0.87 Fy इंटू ASV अपॉन 0.4B। यहाँ पे ASV क्या है, जो हम लोगों ने ये वर्टिकल स्टीरअप्स प्रोवाइड की है उसका एरिया है, ठीक है। सो ये उसके ऊपर से हमें SV की वैल्यू मिल जाएगी। SV हमें मिल गया। उसके बाद हम लोगों ने उसको प्रोवाइड कर दिया। थर्ड डिज़ाइन हम लोगों ने की थी डिज़ाइन ऑफ अ टैंक वॉल की, ठीक है। टैंक की जो वॉल होती है उसकी डिज़ाइन, उसके ऊपर हम लोग सबसे पहले T जो हुप स्ट्रेस लग रहा है उसके ऊपर वो फाइंड आउट किया। उसके ऊपर से एरिया ऑफ द स्टील रिक्वायर्ड फाइंड आउट किया। ये फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों ने देखा कि कितने हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और ये जो टैंक हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसके ऊपर कितना लोड आने वाला है, राइट। सो वो फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों ने AT फाइंड आउट कर दिया। AT फाइंड आउट करने के बाद वर्टिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए। सो वर्टिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने बीम जो बॉटम हाइट ऑफ द वॉल है H/3 उसको एज ए कैंटिलीवर डिज़ाइन किया। तो उसके लिए सबसे पहले कैंटिलीवर मोमेंट फाइंड आउट की। तो कैंटिलीवर मोमेंट गेमा W इंटू H इंटू H स्क्वायर अपॉन 6 से ये इक्वेशन यूज़ करके फाइंड आउट होती है। कैंटिलीवर मोमेंट
मिल जाने के बाद सबसे पहले हम लोग के फाइंड आउट करेंगे। सो के का इक्वेशन हमें पता ही है, एम इंटू सिग्मा सी बी सी अपॉन एम इंटू सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। सो ये इक्वेशन के अंदर सी बी सी, सिग्मा एस टी, ये सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने आई एस कोड 456 में से ले ली, M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट और FE 415 स्टील के लिए। ठीक है, ये वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद AST वाला जो इक्वेशन था हमारा M अपॉन सिग्मा एस टी इंटू जे इंटू डी वाला, वो इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट की और एरिया ऑफ द स्टील फाइंड आउट किएगा। एरिया ऑफ द स्टील फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों ने चेक किया कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे तो ज़्यादा है ना। जो दोनों मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट और हमें जो मिला है उन दोनों में से जो ज़्यादा है उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। वो प्रोवाइड कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने बेस स्लैब की डिज़ाइन की। स्टेप नंबर 4 था डिज़ाइन ऑफ अ बेस स्लैब। बेस स्लैब की डिज़ाइन करने से पहले सबसे पहले उसके ऊपर लोड कितना आ रहा है वो कैलकुलेट करना ज़रूरी है। सबसे पहले टोटल लोड फ्रॉम डोम फाइंड आउट किया, वेट ऑफ अ रिंग बीम फाइंड आउट किया, वेट ऑफ अ वॉल फाइंड आउट किया। ये सारी डिटेल हम लोगों ने आगे जो डिज़ाइन की है उसमें से ही ली है कि जैसे कि वेट ऑफ द वॉल अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसकी हाइट और उसकी मतलब डायमीटर क्या था वो यूज़ करने के बाद हम लोगों ने वेट ऑफ द वॉल फाइंड आउट किया। ये सारी डिटेल्स के बाद हमें टोटल वेट ऑफ बेस स्लैब मिल रहा है। ठीक है, कितना लोड उसके ऊपर आने वाला है और टोटल वेट ऑफ द वाटर भी फाइंड आउट किया। ये करने के बाद हम लोगों ने सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब फाइंड आउट किया, स्लैब का डायमीटर फाइंड आउट किया, टोटल वेट ऑफ द स्लैब और फिनिशिंग लोड भी हम लोग फिनिशिंग लोड अज्यूम करेंगे इसमें, हमें अगर दिया नहीं है तो। ठीक है, लोड ऑन ए स्लैब कितना आ रहा है वो टोटल कैलकुलेट किया। ये टोटल कैलकुलेट करने के बाद लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो लोडिंग हो रहा है वो 2 केसेस में हो रहा है। ठीक है, केस 1 लोडिंग क्या होता है कि सर्कुलर स्लैब सिंपली सपोर्टेड एट आउटर पेरिफेरी बाय वॉल्स एंड सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर प्लस अ सेल्फ वेट ऑफ अ स्लैब, राइट। और केस 2 क्या है, सर्कुलर स्लैब सिंपली सपोर्टेड एट आउटर पेरिफेरी बाय वॉल्स एंड सब्जेक्टेड टू अ अपवर्ड रिंग लोड। ठीक है, ये दोनों केस पे से हम लोगों ने क्या किया, केस 1 और केस 2 के लिए एम आर और एम थीटा फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, एम आर और एम थीटा दोनों केसेस में फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों ने एरिया ऑफ द स्टील फाइंड आउट किया। एरिया ऑफ द स्टील फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों ने उसको प्रोवाइड किया। यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया कि सारी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उसकी डिज़ाइन की। उसके बाद हम लोगों ने डिज़ाइन ऑफ अ बॉटम रिंग बीम फाइंड आउट किया। वो क्या था, डिज़ाइन ऑफ अ टॉप रिंग बीम। अब बॉटम में भी रिंग बीम आएगा। डिज़ाइन ऑफ अ बॉटम रिंग बीम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने लोड ऑन ए बीम फाइंड आउट किया पर मीटर लेंथ के लिए। ठीक है, लोड ऑन ए बीम मिल गया। उसके बाद हम लोगों ने सेल्फ वेट ऑफ द बीम भी कैलकुलेट किया और टोटल लोड ऑन ए रिंग बीम फाइंड आउट किया। टोटल लोड ऑन ए रिंग बीम फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों ने मैक्सिमम शियर फाइंड आउट किया और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट किया। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन है एन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू आर स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस थीटा कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा फाई माइनस 1। ठीक है, ये इक्वेशन के ऊपर से हमें m0 मिल गया जो हॉगिंग में मिला है। उसके बाद हम लोग बाय कोफिशिएंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं उसको। तो उसका इक्वेशन है m0 इज इक्वल टू c1 इंटू डब्ल्यू आर स्क्वायर इंटू 2 थीटा। वो बाय कोफिशिएंट भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने t मतलब कि मैक्सिमम टॉर्शन मोमेंट फाइंड आउट की। मैक्सिमम टॉर्शन मोमेंट भी हम लोग 2 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो इक्वेशन के ऊपर से और एक बाय कोफिशिएंट से। दोनों में से हम लोगों ने फाइंड आउट किया। वो फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों ने डी फाइंड आउट किया, स्मॉल डी, और उसके बाद AST मतलब कि एरिया ऑफ द स्टील फाइंड आउट किया। उसके पहले परसेंटेज ऑफ द स्टील चाहिए होंगे हमें। परसेंटेज ऑफ द स्टील हम लोग जो सिंगल RC बीम में करते थे वैसे ही किया, MU अपन BD स्क्वायर फाइंड आउट किया और SP16 टेबल नंबर 52 पेज नंबर 88 में से हम लोगों ने परसेंटेज ऑफ द स्टील फाइंड आउट किया और उसको प्रोवाइड किया। यहाँ तक हम लोगों ने एग्जाम्पल किया था। ठीक है, हम लोगों ने टोटल एरिया ऑफ द स्टील और टोटल डिज़ाइन ऑफ अ सर्कुलर टैंक कर दी है। अब हमें क्या करना है आगे, चेक फॉर अ टॉर्शन। मतलब कि डिज़ाइन होने के बाद हमें सारे चेक करने पड़ते हैं, जैसे कि चेक फॉर टॉर्शन और शियर एनफोर्समेंट। ठीक है, चेक फॉर टॉर्शन के लिए सबसे पहले ये जो 5 मैक्सिमम है वो हमारा कितना है 12.75 डिग्री। उसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँगी, मतलब कि 0.2225। इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम अ शॉप
सपोर्ट कितना होगा r इंटू 5। सो r हमारा कितना है 4.5 और 5 मतलब कि ये हमने फाइंड आउट किया है रेडियंस में, उसको लेंगे। सो हमारा डिस्टेंस कितना हो रहा है 1 मीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग टॉर्शन मोमेंट का इक्वेशन यूज़ करेंगे। सो टॉर्शन मोमेंट हमारे पास कितनी है 48.40 किलोन्यूटन इंटू मीटर, जो हम लोगों ने आगे फाइंड आउट की थी, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो। सो टॉर्शन मोमेंट फाइंड आउट करने की टॉर्शन मोमेंट फाइंड आउट की है, उसको हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो फैक्टर टॉर्शन मोमेंट हमारे कितनी हो गई 72.6 किलोन्यूटन इंटू मीटर। नाउ हम लोग एम ई फाइंड आउट करेंगे, जो है एम प्लस एम एफ, ठीक है। सो ये एम की जगह पे एम ही रहेगा, और ये एम टी जो है वो इसका इक्वेशन है टी यू, मतलब कि टॉर्शन मोमेंट 1 प्लस डी बाई बी अपन 1.7। सो वैल्यू पुट करेंगे और हमें एम ई मिल जाएगा। यहाँ पे एम कितना ले रहे हैं हम लोग 0, क्योंकि टी 0x मैक्सिमम एंड एम 5 0, ठीक है। जहाँ पे भी T0 मैक्सिमम होता है वहाँ पे M5 0 होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने M की वैल्यू 0 ले ली है, ठीक है। सो ME हमें कितना मिला 115.92 किलोन्यूटन इंटू मीटर, ये हमें मिला। उसको हम लोग फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद चेक करना है कि मिड स्पान मोमेंट की जो मोमेंट थी उससे ये लेस देन है कि ग्रेटर देन है, ठीक है। सो यहाँ पे एट मिड स्पान मोमेंट कितनी है 356.91 किलोन्यूटन इंटू मीटर। सो मतलब कि 173.88 हमारा हो रहा है, मतलब कि वो 356.91 से लेस देन है। इसके लिए ये हमारी जो डिज़ाइन है वो सेफ है। सो देयरफॉर रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड एट द सेंटर 5 नंबर्स ऑफ 25 mm डाया बार आर सफिशिएंट एट द बॉटम, ठीक है। हम लोगों ने जो प्रोवाइड किए हैं वो सफिशिएंट है, ठीक है। तो सो ये क्या हो गया, हम लोगों ने टॉर्शन के लिए चेक किया। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे शियर एनफोर्समेंट, ठीक है। तो शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि शियर कितना लग रहा है वो चेक करना है। सो मैक्सिमम शियर एट सपोर्ट कितना लग रहा है 586.70 किलोन्यूटन, उसको हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फैक्टर्ड शियर देखेंगे। सो फैक्टर्ड शियर हमारा हो रहा है 880 किलोन्यूटन। नाउ टाउ v इज इक्वल टू वी यू अपन बी डी, ये इक्वेशन हमारे पास है, उसके ऊपर सारी वैल्यू पुट कर देंगे। वी यू 880 इंटू 10⁻3, क्योंकि उसको हम लोगों ने न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया है। b है 350 और d है 550, ठीक है। अब ये हम लोगों ने टाउ v फाइंड आउट किया है। सो टाउ c फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास टेबल है, ठीक है, टेबल नंबर 19, और टाउ v का जो सेक्शन है, ठीक है, वो हमें देखना है कि हमारा जो टाउ v हमें मिल रहा है वो ये कंडीशन से ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, ठीक है। वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा हो रहा है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो b और d की जो हम लोगों ने सेक्शन लिया है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो b है वो 350 लिया था हम लोगों ने, उसकी जगह पे हम लोग 400 mm कर रहे हैं, और उसके बाद देखेंगे कि टाउ v कितना आ रहा है, ठीक है। सो अगेन 880 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय b की जगह पे हम लोग 350 यूज़ कर रहे थे, उसकी जगह पे 400 यूज़ करेंगे। सो 400 इंटू 750 हो गया। सो हमारा टाउ v कितना हो रहा है 2.93 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम है, ठीक है। सो वो ठीक है। अब हम लोग एट सपोर्ट परसेंटेज ऑफ द स्टील कितना हमने प्रोवाइड किया था, तो 2.205 जितना परसेंटेज ऑफ द स्टील हम लोगों ने आगे प्रोवाइड किया था सपोर्ट पे। सो 2.205% ऑफ द स्टील के लिए टाउ सी कितना हो रहा है वो देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग टेबल नंबर 19 IS 456/2000 पेज नंबर 73 पे से टाउ सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमें मिल रही है यहाँ पे 0.87 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, वी यू एस फाइंड आउट करेंगे। सो वी यू एस फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन है वी यू माइनस टाउ सी इंटू बी डी। सो वी यू हमारा है 880 इंटू 10⁻3, टाउ सी हमने जो फाइंड आउट किया आगे 0.87, बी है 400 और डी है 750। सो हमारा वी यू एस हो रहा है 619,000 न्यूटन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे 10 mm डाया 4 लेग वर्टिकल स्टीरअप्स प्रोवाइड करेंगे। सो ये 10 mm डाया 4 लेग्स वर्टिकल स्टीरअप्स का एरिया कितना होगा। सो एरिया फाइंड आउट करने के लिए 4 इंटू π/4 इंटू 10 स्क्वायर करेंगे। सो हमें ASV मिल जाएगा। ASV मिलने के बाद हम लोग SV मतलब कि स्पेसिंग फाइंड आउट करेंगे। सो स्पेसिंग का इक्वेशन है 0.87 FY ASV इंटू D।
अपॉन वी यू एस। ठीक है, सो एफ वाई हमारा है 415, ए एस वी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है 314.15 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ठीक है, और डी है 750। सो हमारा स्पेसिंग हो रहा है 137.42 mm, मतलब कि मैं 135 ले लूँगी। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, प्रोवाइडेड 10 mm 4 लेग्ड वर्टिकल स्टीरअप्स एट 135 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, सो ये हमने प्रोवाइड कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। सो डेप्थ कितनी है, 450 mm से ज़्यादा है, मतलब कि साइड फेस रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड है। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो पेज नंबर 48 है उसमें क्लोज दिया है, और क्लोज में क्या क्या बोला है, हमारा स्पेसिंग जो है वो इतना होना चाहिए। सो हमारा स्पेसिंग 0.1 डिवाइड बाई 100 इंटू बी डी, PTBD। ठीक है, एरिया ऑफ अ स्टील हो गया, ये एरिया ऑफ द स्टील 0.1% प्रोवाइड किया है। तो उसके लिए सबसे पहले ये 300 mm स्क्वायर एरिया है, और हम लोग स्पेसिंग है 300 mm से ज़्यादा रखेंगे। सो दोनों साइड पे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रही हूँ 2 नंबर्स ऑफ 12 mm डाया बार्स ऑन ईच फेस एज अ साइड फेस रेनफोर्समेंट, दोनों साइड पे प्रोवाइड करेंगे। और हमारा जो प्रोवाइडेड AST होगा वो कितना होगा, 453 mm स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल ख़त्म होता है। एग्जाम्पल ख़त्म होने के बाद क्या करना है, हमें डिज़ाइन, हम लोगों ने जो जो डिज़ाइन की है उसकी फिगर ड्रॉ करनी है। सो सबसे पहली फिगर आपको क्या बता रही है, सेक्शन एट अ सपोर्ट। सो सपोर्ट पे हम लोगों ने कौन से बार्स प्रोवाइड किए थे। ठीक है, सो यहाँ पे 7 नंबर्स ऑफ 28 डाया बार्स प्रोवाइड किया था, एरिया ऑफ अ स्टील इन अ टेंशन जोन। फिर हम लोगों ने 10 डाया बार्स 4 लेग्ड एट 135 mm सेंटर टू सेंटर, ये प्रोवाइड किए थे वर्टिकल स्टीरअप्स। और यहाँ पे कंप्रेशन जोन में एरिया ऑफ 4 नंबर्स ऑफ 20 डाया बार्स प्रोवाइड किए थे नीचे। ये हमारी डेप्थ कितनी है, 750 स्मॉल डी, और कैपिटल डी कितना है, 800 mm। फिगर नंबर 2 क्या बता रही है, सेक्शन एट अ मिड स्पान। सो मिड स्पान के अंदर हम लोगों ने क्या क्या प्रोवाइड किया था, सो 2 नंबर्स ऑफ 12 mm बाय एंकर बार्स प्रोवाइड किए थे, 10 डाया बार्स 4 लेग्ड एट 135 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किया था। यहाँ पे साइड रेनफोर्समेंट हम लोगों ने जो प्रोवाइड किए थे वो बता रहे हैं, और ये नीचे 5 नंबर्स ऑफ 25 mm डाया बार्स प्रोवाइड किया था। मतलब कि कभी भी हम लोग ये ओवरहेड टैंक की डिज़ाइन करेंगे तो हमें इतने पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि हमें क्या क्या डिज़ाइन करना पड़ेगा। सो सबसे पहले टॉप स्पेरिकल डोम डिज़ाइन करना पड़ेगा, टॉप रिंग बीम डिज़ाइन करना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल वॉल डिज़ाइन करनी पड़ेगी, बेस स्लैब डिज़ाइन करना पड़ेगा, बॉटम रिंग बीम डिज़ाइन करना पड़ेगा। ये सारी डिज़ाइन होने के बाद हमें चेक फॉर टॉर्शन और शियर रेनफोर्समेंट, इतनी चीज़ें करनी है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने एक एग्जांपल ऑलरेडी दिया है, वो एग्जांपल में आप लोगों को सारी डिटेल्स, मतलब कि सारी कंपोनेंट्स की डिज़ाइन करनी है जितनी जितनी हम लोगों ने ये एग्जांपल में की है। ठीक है, और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनली भी कॉल कर सकते हो। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है इंटास टैंक। ठीक है, इंटास टैंक क्या होता है, सो जब भी हमें लार्ज क्वांटिटी की स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो फॉर लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी ओवरहेड टैंक सर्कुलर टैंक्स आर फाउंड इकोनॉमिकल। ठीक है, हावेवर द टॉप एंड बॉटम स्लैब ऑफ such tanks become thick or a required beam to reduce their span. So Intas tank is a solution for this type of tank where domes are provided in place of a flat slab. So हम लोगों ने ये जो सर्कुलर टैंक की डिज़ाइन की उसमें हम लोगों ने क्या किया था, ऊपर फ्लैट स्लैब और नीचे फ्लैट स्लैब ऐसे प्रोवाइड किया था। ठीक है, ये टैंक के ऊपर और नीचे दोनों साइड पे फ्लैट स्लैब थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि टॉप जो बीम है, ऊपर का जो स्लैब है, उसको हम लोग सर्कुलर कर देंगे, मतलब कि डोम के जैसा प्रोवाइड करेंगे। वो आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिगर के साथ एक्सप्लेन करूँगी इन डिटेल कि इंटास टैंक के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। अभी तो सिर्फ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इंटास टैंक में कितने कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है टॉप स्पेरिकल डोम होता है, टॉप रिंग बीम होता है, उसके बाद होता है सर्कुलर साइड वॉल्स, उसके बाद होती है बॉटम रिंग बीम,
फिर कॉनिकल डोम भी होता है, कभी कभी बॉटम स्पेरिकल डोम होता है, सर्कुलर रिंग बीम होता है, मतलब कि उसको हम लोग बोलेंगे B3। स्टैगिंग कॉलम्स होते हैं, ब्रेसिस होते हैं, फाउंडेशन होता है। सो सबसे हार्ड डिज़ाइन है इंटास टैंक की, और एग्ज़ाम में भी कभी कभी इंटास टैंक के कोई कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं। मैंने आपको सारे टाइप के एग्जांपल्स करवाए हैं। सो ये अभी लास्ट एग्जांपल बचेगा, डिज़ाइन ऑफ अ इंटास टैंक, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अगर आपको ये एग्जांपल में कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे पर्सनली कॉल कीजिए या फिर गूगल मीटिंग पे पूछिए। किसी को भी अगर गूगल मीटिंग में पूछने के लिए शर्म आती है, ऐसा कुछ है, तो आप मुझे पर्सनली भी कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।